हेलो लर्नर्स, माय नेम इज़ शिवांश। आज हम लोग नया टॉपिक देखेंगे, लाइट, शेडोज़ एंड रिफ्लेक्शंस। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अगल बगल की चीज़ें बहुत कलरफुल हैं, बहुत अलग अलग हैं, है ना? तो कैसे आप लोग चीज़ों को देख पाते हो? जैसे बस हो गई, है ना, कार हो गई, साइकिल, ट्रीज़, एनिमल्स, या कोई फ्लावर है कलरफुल, उनको आप कैसे देख पाते हो? ये कभी आपने सोचने की कोशिश की? अब इन्हीं सब चीज़ों को आप सोचिए और जैसे अगर कोई रात हो रखी है ना, कंप्लीट डार्क है, उसमें क्या आप इन चीज़ों को देख पाते हो? या किसी आप डार्क रूम में गए हो, है ना, तो उसके अंदर क्या आप इन सब चीज़ों को देख पाओगे? या कोई सामान उस डार्क रूम में रखा है तो आप उसको देख पाओगे? वहीं आप एक अगर कैंडल ले लो या टॉर्च ले लो, है ना, उससे अगर आप लाइट मारते हो सामने तो कोई जो ऑब्जेक्ट सामने रखा होगा वो आपको दिखाई पड़ने लगेगा। तो इससे क्या हम लोग को समझ में आता है कि अगर लाइट वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते हैं। तो किसी चीज़ को देखने के लिए लाइट बहुत ज़रूरी है, किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। अब जैसे टॉर्च में लगा बल्ब है, वो अपनी खुद की लाइट एमिट करता है ना। सन है, सूरज है हम लोगों का, वो खुद की अपनी लाइट एमिट करता है ना। दिन के समय में सूरज प्रेजेंट रहता है तो हम लोगों को चीज़ें दिखाई पड़ती हैं उसकी लाइट में। रात के समय में सूरज प्रेजेंट नहीं होता तो कोई लाइट नहीं प्रेजेंट होती हम लोगों के पास। तो जो खुद की लाइट एमिट करते हैं, जैसे सूरज हो गया, टॉर्च बल्ब हो गया, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब, इनको हम लोग लूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ठीक है। अब जैसे यहीं पे हम लोग पूछ लें, मून से भी तो आप लोगों को लाइट, है ना, रात में रोशनी दिखाई पड़ती है, तो क्या वो भी ल्यूमिनस है? मून नॉन ल्यूमिनस है। वो उसकी खुद की लाइट नहीं है वो, है ना, वो सूरज के रिफ्लेक्शन को ही यहाँ पे भेजता है, तो उसके थ्रू ही हम लोगों को लाइट मिलती है। ठीक है। तो वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, उसकी खुद की कोई लाइट नहीं है। ठीक। फिर अब जैसे आपने कोई चेयर देखी, है ना, या पेंटिंग देखी, या कोई जूता देखा, अशू, हाँ, ये सब चीज़ें आपको कैसे दिखाई पड़ रही हैं? कोई लूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट एमिट होके उस ऑब्जेक्ट पे उस पे गिर रही होगी, फिर वो आपकी आंख तक ट्रेवल, उसकी रिफ्लेक्शन आपकी आंख तक आ रही होगी, तो इस वजह से वो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है। तो प्रॉपर वे में होता क्या है कि किसी एमिटिंग जो लाइट का सोर्स होता है, जहाँ से लाइट निकल रही होती है ना, किसी लूमिनस सोर्स से लाइट जब आती है, किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल करती है, वहाँ से जो उसकी रिफ्लेक्शन है वो आपकी आंखों तक आती है, तब आपको वो ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ता है। हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे ट्रांसपेरेंट, ओपैक एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। इसकी बात हम लोग चैप्टर 4 में कर भी चुके हैं, है ना। हम लोग अगर किसी ऑब्जेक्ट के आर पार बिल्कुल नहीं देख पा रहे थे, है ना, तब क्या हम लोगों ने उसको बताया था? वो एक ओपैक ऑब्जेक्ट था, जिसके आर पार बिल्कुल ना देखा जा सके, है ना, जो रेस को बिल्कुल पास ना करे किसी ऑब्जेक्ट के, है ना। और अगर आप इफ़ यू आर एबल टू सी क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट, अगर आप एकदम साफ साफ देख पा रहे हो किसी ऑब्जेक्ट के आर पार, तो वो कैसा ऑब्जेक्ट होगा? वो आपका ट्रांसपेरेंट होगा। ठीक। और जिसमें आप थोड़ा बहुत देख पा रहे हो, मतलब कुछ बहुत रेज उसमें से पास, रिफ्लेक्शन पास हो पा रहा है, तो वो कैसा ऑब्जेक्ट होगा? वो ट्रांसलूसेंट होगा। ये आप लोग चैप्टर 4 में पढ़ चुके हो। ठीक है। तो अब हम लोग एक एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी नंबर 1। अब इस एक्टिविटी में आपको करना क्या है? कुछ आप जैसे कुछ सामान आपने ले लिया, एक इरेज़र ले लिया, प्लास्टिक स्केल ले ली, पेन ले लिया, पेंसिल, नोटबुक, सिंगल शीट ऑफ पेपर, ट्रेसिंग पेपर और अ पीस ऑफ क्लॉथ। ये सब सामान आपने ले लिया। यहाँ पे नीचे एक टेबल दी है, हम लोगों को इस टेबल में भरना है। क्या भरना है? अब इन सामान को आप जो ये सब चीज़ें आपने ले रखी हैं, इनके थ्रू आप किसी ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश कीजिए। तो किससे आपको दिख रहा है, किससे आपको नहीं दिख रहा है, तो इस तरह से आप इसको फिल करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे आगे आप लिखेंगे कि वो ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलूसेंट है या ओपैक है। ठीक है। फिर व्हाट एग्जैक्टली आर शैडोज़। अब हम लोग शैडो की बात करेंगे, तो इसमें भी हम लोग एक एक्टिविटी को देखते हैं। ठीक। इसमें हमको करना क्या है? जो आपने ऑब्जेक्ट्स लिए थे उनको आप सनलाइट में, जब आप दिन के समय में बाहर किसी ग्राउंड में चले गए, है ना, सनलाइट में आप उसको जो है आपने सामने रखा, और नीचे उसकी कुछ इमेज फॉर्म हो रही होगी ना, कुछ शैडो फॉर्म हो रही होगी। ठीक है। तो उसको देखने की कोशिश की। फिर एक शीट को आप ले लीजिए और उसको नीचे ज़मीन पर रख दीजिए, और उसके ऊपर जो है, अब ऑब्जेक्ट ऊपर आप लेके खड़े हो जाइए, और लाइट के थ्रू उसमें जो शैडो बनी होगी, अपने किसी दोस्त से बोल के उसको आउटलाइन करवाइए। ठीक है। फिर उसको बाकी लोगों से पूछ के आप बाकी दोस्तों से आप अपने पूछने की कोशिश कीजिए कि हाँ, ये जो आउटलाइनिंग है, ये जो मैंने ड्रॉ किया है इस पे पेपर पे, ये क्या चीज़ है
है ना। तो क्या वो पहचान पाएंगे जो आपने ऑब्जेक्ट ले रखा था, क्या सेम उसको वो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा कि अगर अब अच्छा, अगर आप रात में जैसे अगर वही चीज़ आप रात में करने की कोशिश करेंगे तो क्या वो हो पाएगा। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि एक लाइट का सोर्स तो होना ही चाहिए, है ना। तो लाइट तो बहुत ज़रूरी हो गई यहाँ पे। अब अगर जैसे आपने लाइट तो देख लिया, अब अगर इसमें खाली लाइट का सोर्स ही प्रेजेंट हो तो क्या तब आपको रूम में और कोई चीज़ प्रेजेंट ना हो तो तब आपको शेडो इमेज फॉर्म होती हुई दिखाई पड़ेगी, तब भी शायद मुश्किल होगा आपको, है ना। तो ज़रूरी क्या क्या है, सोर्स ऑफ लाइट तो हो ही, और एक ओपैक ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए, है ना, उसकी शेडो को देखने के लिए। तो ये दोनों चीज़ बहुत नेसेसरी हो गई इसमें। फिर अब हम लोग एक नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। ये एक्टिविटी आपको जो है शाम के समय में या रात के समय में करनी है ना, जब थोड़ा सा डार्कनेस हो। तो शाम के समय में जैसे आप अपने कुछ दोस्तों के साथ एक ग्राउंड में निकल गए, ओपन ग्राउंड में, ठीक है, और आपने अपने साथ एक टॉर्च ले ली और एक लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड ले लिया, ठीक। अब आपको करना क्या है कि अपने दोस्त को जैसे आपने ऐसे खड़ा कर दिया, ये आपका दोस्त यहाँ पे ग्राउंड पे खड़ा हो गया, ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे टॉर्च आपने रख दी, जो टॉर्च का फेस इसके फेस पे पड़ रहा है, ठीक है, आपके फ्रेंड के फेस पे पड़ेगा लाइट। तो क्या आप इससे देख पा रहे हो कहीं इसकी शेडो फॉर्म हो रही है, ऊपर जाके कहीं इसकी शेडो फॉर्म हो पाएगी, ऊपर कोई सरफेस तो है नहीं तो शेडो तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगी, है ना। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मालूम चलता है कि एक कोई सरफेस भी तो ज़रूरी है जिस पे कोई शेडो फॉर्म हो सके, है ना। तो आपने अब जैसे कार्डबोर्ड ले रखा था, तो इस फिगर में देखिए आप, ऐसे आपने एक फ्रेंड को अपने कार्डबोर्ड लेके एक फ्रेंड के पीछे खड़ा कर दिया, ये कार्डबोर्ड लेके खड़ा है, और अब आप सामने से उस पर जो है लाइट जो है फ्लैश कीजिए। तो अब इस कार्डबोर्ड पे यहाँ इसके ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, है ना, ये फ्रेंड जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसके थ्रू तो लाइट पास नहीं हो पा रही है, तो यहाँ पे कुछ डार्क बन जाएगा, है ना, और अगल बगल में थोड़ा बहुत लाइट पड़ेगी, तो ऐसे इसकी इमेज फॉर्म हो जाएगी, ये शेडो इसकी फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि एक टॉर्च आपके जैसे लाइट सोर्स है वो ज़रूरी है, एक कोई ऑब्जेक्ट ओपैक ऑब्जेक्ट ज़रूरी है ना, ये दो चीज़ ज़रूरी थी, और साथ ही साथ कोई ना कोई सरफेस भी ज़रूरी है जिस पे वो उसकी शेडो फॉर्म हो सके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये कई सारी जो है शेडोज़ फॉर्म करके दिखाई गई हैं, ये हाथ से बने हुए कई सारी शेडोज़ यहाँ पे अलग अलग चीज़ों को बना के दिखाई गई हैं, है ना। ये हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी में है शायद। तो शेडोज़ से जो है हम लोगों को कुछ बहुत इन्फॉर्मेशन, जो शेप है ऑब्जेक्ट का उसकी कुछ बहुत इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन समटाइम्स शेडोज़ कैन ऑल्सो मिसलीड अस अबाउट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये यहीं पे जो चीज़ दी थी इसी की है कि यहाँ पे देखिए हाथ से डिफरेंट चीज़ों को बना के यहाँ ये किसी जानवर जैसे दिखाई पड़ रहा है इनकी शेडो, है ना। तो आप खाली शेडो अगर देखा के पूछोगे तो कोई आदमी कंफ्यूज हो सकता है, वो कह सकता है कि हाँ ये किसी जानवर की शेडो पड़ रही है, लेकिन वो है क्या, इनफैक्ट वो हाथ की ही तो शेडो बन रही है ना। तो इसलिए कई बार शेडोज़ मिसलीड भी कर सकती हैं शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक। हम लोग नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी नंबर 4। अब आप इसमें क्या करोगे, अपने एक चेयर ले ली, है ना, उसको स्कूल ग्राउंड में आपने प्लेस किया कहीं पे, ठीक है, जब दिन के समय में आपने कहीं स्कूल ग्राउंड में उसको प्लेस किया, तो उसकी इमेज उसकी शेडो देखिए आप कैसे ग्राउंड पे कैसे उसकी शेडो बन रही है। फिर अगर आप टेबल को थोड़ा सा घुमाते हो तब उसकी शेडो में चेंज देखिए, है ना, कुछ चेंज होगा उसकी शेडो में, ठीक है। फिर आपने एक थिन नोटबुक ले ली, उसकी आपने शेडो देखी। फिर आपने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ले लिया, उसकी आपने शेडो देखी। तो इन दोनों के शेप्स में क्या आपको कोई अंतर दिखाई पड़ा, आपकी नोटबुक भी ऐसी कुछ रही होगी, है ना, और आपने रेक्टेंगुलर बॉक्स कोई लिया होगा, है ना, वो भी ऐसी, उसकी इमेज भी ऐसी बनेगी और उसका शेडो भी ऐसी बनेगी, और आपके रेक्टेंगुलर बॉक्स की भी ऐसी शेडो बनेगी लगभग लगभग, तो सिमिलर शेप ही तो कुछ दिखाई पड़ेगा। फिर टेक फ्लावर्स और अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, अब डिफरेंट कलर्स के कुछ फ्लावर्स आपने ले लिए या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ले लिया, तो क्या शेडो में आपको कोई कलर दिखाई पड़ेगा उनका वापस होता हुआ। तो कलर तो आपको शेडो में दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि शेडोज़ जो होती हैं रियलिटी में वो कलरलेस होती हैं, है ना, इस वजह से उसमें हम लोगों को कोई कलर नहीं दिखाई पड़ता है। फिर आप जो है एक अब लॉन्ग बॉक्स ले लीजिए, ऐसा कुछ लॉन्ग बॉक्स आपने ले लिया, ठीक है,
उसको आप सूरज की तरफ रखिए, है ना। यहाँ पे जैसे मान लीजिए सन है, ये लॉन्ग बॉक्स है आपका, ठीक है। अगर मान लीजिए पहले आपने जैसे ये सूरज है, आपने इस तरह से इसको लॉन्ग बॉक्स को अपने ऐसे ऐसे कुछ प्लेस किया है, ठीक है। ये आपका लॉन्ग बॉक्स है अगर, तो इसकी शेडो कुछ ऐसे फॉर्म होगी यहाँ पे, है ना, ऐसे कुछ इसकी फॉर्म होगी शेडो। फिर आपने अगर इसको इस तरह से रख दिया, है ना, इस वे में रख दिया, यहाँ से आप ये लाइट पड़ रही है इसके ऊपर, तो कुछ ऐसे ही फॉर्म होगी, छोटी सी इमेज फॉर्म होगी। यहाँ पे चौड़ी हो रही थी, यहाँ पे छोटी सी ही बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस पैरा में यही चीज़ बताई गई है, ठीक है। लेट अस यूज़ दिस लॉन्ग बॉक्स टू प्रिपेयर अ सिंपल कैमरा। अब हम लोग इस लॉन्ग बॉक्स को यूज़ करके एक सिंपल पिन होल कैमरा बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। श्योरली वी नीड अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड स्टफ टू मेक अ कैमरा। क्या हम लोग को ज़रूरी है कोई कॉम्प्लिकेटेड स्टफ लेके ही कैमरा बना सकते हैं? नॉट रियली। इफ़ वी जस्ट विश टू मेक अ सिंपल पिन होल कैमरा, अगर हम लोग को सिंपल पिन होल कैमरा बनाना है तो हम नॉर्मली भी बना सकते हैं। इस कार्डबोर्ड, इस जो है आपके रेक्टेंगुलर बॉक्स के यूज़ से आप ये चीज़ बना सकते हो, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं, इसी पिन होल कैमरा को बनाने की एक्टिविटी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आप लोगों को दो इस तरह के कुछ इस तरह इस शेप के कुछ बॉक्स ले लेने हैं, दो, है ना। एक बड़ा होगा और एक जस्ट उससे इतना ही छोटा होगा कि जब ये दोनों आपस में इंसर्ट, ये वाला छोटा वाला बॉक्स इसके अंदर इंसर्ट किया जाए तो यहाँ इसके और इसमें जो कोई स्पेस ना बचे, है ना, जिससे लाइट कहीं इधर उधर जा ना सके, है ना। बिल्कुल भी स्पेस बचना नहीं चाहिए। इस तरह के आपको बोर्ड लेने हैं, ये बॉक्स लेने हैं, ठीक। अब जो बड़ा वाला बॉक्स है उसमें ये आगे की साइड जो है इसको आप पूरी तरीके से इसको काट लीजिए, है ना, यहाँ पे एकदम खाली कर लीजिए इसको। और पीछे के साइड में, है ना, पीछे वाला जो ये साइड है, इस पोर्शन में आपको एक छोटा सा छेद बना लेना है, ठीक है, एक होल कर लेना है। फिर ये छोटा वाला जो बॉक्स था इसमें भी आपको फ्रंट साइड आप पूरी काट लीजिए, है ना, इसको खाली कर लीजिए, ठीक है। फिर पीछे की साइड में इसमें जो यहाँ पे जाके सेट होगा, ये अगर बॉक्स इसमें डालेंगे तो यहाँ पे जाके सेट होगा ना, तो इस साइड पे इसमें स्क्वायर शेप में आप एक कटिंग कर लीजिए, है ना। इस स्क्वायर शेप में आपने कटिंग कर ली उसमें 5 या 6 सेंटीमीटर की, ठीक। अब इसको आप इसमें इंसर्ट करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप इसको इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं बचना चाहिए, ये चीज़ का गौर आप करेंगे, ठीक है। तो ये स्पेस जब नहीं बचेगा तब आपकी जो, अब आप अगर सूरज की तरफ ले जाके या किसी ऑब्जेक्ट को आप देखने की कोशिश करोगे तो इस होल के थ्रू लाइट पास होके यहाँ पे आपको, दरअसल ये जो स्क्वायर आपने बनाया था इसमें आपको एक ट्रांसपेरेंट आपको पेपर लगाना है, जो जैसे ट्रेसिंग पेपर होता था जिससे हम लोग जो है ड्राइंग करने के लिए यूज़ करते थे बचपन में, है ना। तो उसको आपको यहाँ पे इस स्क्वायर में लगा देना है, ठीक। तो यहाँ से जो लाइट आपकी पास होगी, यहाँ से रिफ्लेक्शन जो पास होगा, यहाँ पे आपके इस पेपर पे, ये जो आपका ट्रांसपेरेंट पेपर था, जब यहाँ इसके थ्रू आप देखेंगे होल के थ्रू तो आपको एक इमेज फॉर्म होते हुए दिखाई पड़ेगी। हाँ, यहाँ पे एक ज़रूरी चीज़ क्या है कि आपको अपने सर के ऊपर से लेके और इस पूरे अपरेटस को, है ना, आगे का छोड़ के इस पूरे अपरेटस को यहाँ तक आपको जो है ब्लैक कपड़े से ढक लेना है, तभी ये चीज़ आपको दिखाई पड़ेगी, है ना। तो यहाँ से एक इमेज आपको फॉर्म, जैसे सामने कोई ट्री है यहाँ पे, है ना, ऐसे कोई ट्री है, तो इसमें से जब ये लाइट इसके पीछे से कहीं से लाइट सोर्स होगा, ठीक है, तो इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ से जब पास होके इस पेपर पे बनेगी, ये जो ट्रांसपेरेंट पेपर था, है ना, ट्रांसपेरेंट नहीं, ये ट्रेसिंग पेपर जो आपका था, है ना, इस पे ये ट्रांसलूशन पेपर है रियलिटी में। तो इस पे जब फॉर्म होगी इमेज तो ये इन्वर्टेड होगी, कुछ इस तरह से फॉर्म होगी, ठीक है। इन्वर्टेड इमेज इसमें फॉर्म होती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। काफ़ी अच्छी चीज़ है, आप करके देखेंगे आपको अच्छा लगेगा। अब हम लोग ऐसे ही कुछ करके हम लोग सूरज की इमेज देखने की कोशिश करेंगे, सूरज की शैडो देखने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ये जैसे आपने एक कार्डबोर्ड ले लिया बड़ा सा, ठीक है, उसमें आपने ऐसे ही एक कोई होल कर लिया इसमें, है ना। फिर आप इसको सूरज की तरफ रख के नीचे ग्राउंड पे इसको देखिए, तो जो ग्राउंड में इसकी कार्डबोर्ड की शेडो बनेगी, शेडो फॉर्म होगी, उसके बीच में एक छोटा सा ऐसे सर्कल यहाँ पे फॉर्म होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये इमेज किसकी होगी? ये सन की ही इमेज यहाँ पे फॉर्म हुई है, ठीक है। अब इसी अपरेटस के थ्रू आप लोग जो सोलर एक्लिप्स होती है ना, सोलर एक्लिप्स आप जानते होंगे, सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है ना, उसको हम लोग सोलर एक्लिप्स कहते हैं। तो इसको आपको देखने के लिए सेम अपरेटस यूज़ करना है ना, ये आपका जो पिन होल कैमरा आपने बनाया था इसको आप यूज़ करके ये एक्लिप्स भी देख सकते हो, ठीक है। तो करना क्या है आपको,
एडजस्ट योर पिन होल एंड स्क्रीन टू गेट अ क्लियर इमेज बिफोर द इक्लिप्स इज टू अकर, है ना। इक्लिप्स होने से पहले ही आपको ये आपका जो एपरेटस है इसको सेट कर लेना है ना, आपके पिन होल स्क्रीन को, और जो है जो आपका एपरेटस है उसको आपको प्रॉपरली वे में सेट कर लेना है जिससे आपको इमेज दिखाई पड़े, ठीक है। तो पहले तो आपको जैसे ये सर्कुलर दिखाई पड़ रही थी कुछ इमेज, है ना। अब जैसे जैसे इक्लिप्स शुरू होगी तो धीरे धीरे इसका कुछ पोर्शन आपको धीरे 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 अंदर ऐसे करते करते कुछ डार्क एरिया दिखाई पड़ने लग जाएगा, ठीक है। तो यही आपकी इक्लिप्स होगी, ठीक है। कभी भी आप जो है जब इक्लिप्स हो रहा हो, जब सोलर इक्लिप्स हो, तो आप कभी भी सीधे सीधे सूरज को मत देखिए, ठीक है। आपकी आंखों को काफ़ी नुकसान हो सकता है इससे। फिर अगर आप लोगों को ये नेचुरली देखनी है ना, ये पिन होल कैमरा जैसे आपने बनाया था सेटअप, तो इसको आपको अगर नेचुरली देखना है तो कभी कभी आप ग्राउंड वगैरह में गए जहाँ पेड़ लगे हैं कई सारे, है ना, एक कोई सनी डे में आप गए वहाँ पे, तो आप इस तरह का देखते होगे। ये देखिए, ये पेड़ों के बीच से ऐसे लाइट छन के नीचे आके गिरती है ना। तो ये भी फॉर्मेशंस आपको देखने को वहाँ पे नेचुरली आपको मिल सकते हैं। इसमें आपको ये एपरेटस बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे होता क्या है कि ऊपर जो पेड़ों में जो पत्तियाँ हैं, है ना, जो उनमें गैप्स बने हुए हैं वो पिन होल कैमरे की तरह आपके जैसे वर्क करते हैं। और यहाँ पे जो ये पैचेस फॉर्म हो रहे हैं लाइट के, ये रियलिटी में सन की इमेज है ना। सर्कुलर कुछ होंगी या कुछ ऐसे ही होंगी, कुछ अलग अलग शेप्स में, लेकिन ये हैं क्या, सन की इमेज ही हैं, ठीक है। अब आपने जैसे पेड़ों की तो देखी थी ना, अपसाइड डाउन इमेज आपकी जो फॉर्म हुई थी, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुई थी, है ना। और लोगों की जो रोड पे अगर कोई आदमी चल रहा है, उसको अगर आपने उससे देखने की कोशिश की होगी तो वो भी अपसाइड डाउन ही बना होगा। तो क्या जो सूरज की इमेज आप लोग देख रहे हो वो भी अपसाइड डाउन बनेगी या फिर कुछ उसमें चेंज होगा? उसमें क्या ऐसा क्या होगा उसमें? इसको आप लोग सोचिएगा और कमेंट करके नीचे लिखिएगा, ठीक है। अब पहेली के अंदर एक नया थॉट डेवलप होता है, ठीक है। वो सोचती है, श्योरली ऑल दीज रिजल्ट्स दैट वी आर सीइंग फॉर्मेशन ऑफ शैडोज एंड पिन होल इमेजेस आर पॉसिबली ओनली इफ लाइट मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ, ठीक है। तो ऐसा सोचती है कि अगर लाइट स्ट्रेट पाथ में ही चल रही है तभी तो ये इमेजेस फॉर्म हो पा रही हैं ना, जो शैडोज़ हैं वो फॉर्म हो पा रही हैं, है ना। तो स्ट्रेट लाइन में एक उसका चलना, जो सोर्स जहाँ से आ रही लाइट, उसका जो है स्ट्रेट पाथ पे चलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक्टिविटी हम लोग देखते हैं, एक्टिविटी नंबर 6। यहाँ पे इसी बात को प्रूफ किया गया है। कैसे? अब जैसे ये कैंडल यहाँ पे रख दी गई, ठीक है, और एक किसी पाइप के थ्रू आप जो है इस कैंडल को एक सीधे पाइप के थ्रू आप देख रहे हो, ठीक है। फिर जैसे आपने पाइप को उसको थोड़ा सा बेंड कर दिया, इस पाइप को आपने थोड़ा सा बेंड कर दिया है, तो अभी भी ये हॉलो ही अंदर से, है ना, ये हॉलो पाइप थी। यहाँ से आपको इसकी जो है इमेज दिखाई पड़ रही होगी या रिफ्लेक्शन इसकी दिखाई पड़ रही होगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने इसको बेंड किया तब आपको क्या ये दिखाई पड़ेगी? ये कैंडल आपको तब दिखाई पड़ेगी, तब आपको ये कैंडल नहीं दिखाई पड़ेगी। इससे क्या प्रूफ होता है कि लाइट जो है, जो आपकी लाइट मूव कर रही है वो एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है, ठीक है। इसी वजह से जब कोई ओपैक ऑब्जेक्ट जब उसको लाइट के पाथ में आ जाता है, जैसे ये लाइट यहाँ से पास हो रही, इसके बीच में कोई ओपैक ऑब्जेक्ट आ गया तो इसकी शैडो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए शैडो फॉर्म होती है। फिर हम लोग बात करेंगे मिरर्स एंड रिफ्लेक्शंस की। अपने घरों में आप जैसे मिरर में देखते हो, है ना, अपने आप को अगर आप मिरर में देखते हो तो उसमें कुछ दिखाई पड़ता है ना, वो है क्या? बेसिकली वो आपका रिफ्लेक्शन ही तो है ना। जो उसमें जो इमेज आपको दिखाई पड़ रही है वो आपकी ही तो रिफ्लेक्शन है। फिर और भी कोई अगर आप उसमें ऑब्जेक्ट देखते हो तो उन सब चीज़ों को आप देख सकते हो उसमें, क्योंकि उनकी रिफ्लेक्शन वहाँ पे फॉर्म हो रही होती है, ठीक है, उसकी इमेज फॉर्म हो रही होती है। समटाइम्स वी सी रिफ्लेक्शंस ऑफ ट्रीज, बिल्डिंग्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन द वाटर ऑफ अ पॉन्ड और अ लेक। अब पानी में भी कई बार आप लोग रिफ्लेक्शन देख पाते हो, है ना, ट्री की। आप जैसे आप कहीं तालाब वालाब के किनारे गए, वहाँ पे आपने उसके पानी में भी आपने देखा होगा, है ना, कि पेड़ की इमेज फॉर्म हो रही होगी नीचे पानी में, है ना, या आप खड़े हो, आप ही की इमेज आपको दिखाई पड़ रही होगी कई बार, ठीक है। कोई बिल्डिंग उसके अगल बगल बनी हुई है, उसकी इमेज आपको पानी में दिखाई पड़ रही होगी, ठीक। तो अब हम लोग एक एक्टिविटी करके देखते हैं। आपको यहाँ पे जैसे आप हो गए खुद, है ना, आपने अपने 2 फ्रेंड्स को ले लिया, ठीक है। फिर आपको अपने हाथ में टॉर्च पकड़नी है, सामने वाले फ्रेंड के हाथ में आपको एक मिरर दे देना है, ठीक है। यहाँ पे मिरर इसने ले लिया। फिर एक फ्रेंड को ऐसे डायरेक्शन में यहाँ पे खड़ा करना है, ठीक।
फिर यहाँ से आप जब टॉर्च जलाओगे तो इसके आगे आपको हाथ रख लेना है और धीरे धीरे थोड़ा सा उंगली खोल के आपको थोड़ा सा लाइट की रेस को पास होने देना है, ठीक है, जो इस जाके मिरर पे पड़ेंगी। फिर मिरर को कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है कि उसकी लाइट रिफ्लेक्ट होके आपके इस दोस्त पे दिखाई पड़ेगी, ठीक है, कुछ इस तरह से आपको करना है। तो यहाँ से आप लोगों ने क्या ये समझा क्या इसमें, जो आपकी ये जैसे लाइट ये बीम ऑफ लाइट पास हो रही थी यहाँ से, फिर यहाँ से मिरर के थ्रू ये होके इस फ्रेंड के ऊपर, आपके दूसरे फ्रेंड के ऊपर जाके, आपने डायरेक्ट तो यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन तो हुई नहीं है ना कि आपने सीधे सीधे यहाँ पे आपने चला दिया है ना, यहाँ पे तो आपने लाइट मारी नहीं है, आपने मिरर पे मारी है। फिर मिरर के थ्रू यहाँ पे ये दूसरे फ्रेंड के ऊपर जाके लाइट बन रही है रिफ्लेक्ट होके, है ना। तो इससे आपको क्या समझ में आया, इससे हमको पता चलता है कि जो लाइट की डायरेक्शन है उसको एक मिरर चेंज कर सकता है, ठीक है। दिस एक्टिविटी सजेस्ट दैट अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट, ठीक है, जो उसके ऊपर लाइट पड़ रही होगी उसकी डायरेक्शन को मिरर चेंज कर सकता है। फिर हम लोग एक नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। इसमें क्या देखना है कि हियर इज एन एक्टिविटी दैट शोज लाइट ट्रेवलिंग अलॉन्ग स्ट्रेट लाइंस एंड गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर, ठीक है, ये चीज़ हमको इसमें भी देखनी है, इस एक्टिविटी में भी। इसमें आपको जैसे आपने ये एक थर्माकोल की एक जो है कटिंग ले ली, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे एक कॉम्ब को आपने ऐसे सेट कर दिया, ठीक है, इसमें चिपका दिया ऐसा। फिर इसके सामने यहाँ पे ये देखिए ये मिरर प्लेस कर दिया इस तरह से, कुछ है ना, कुछ थोड़ा सा एंगल में आप जो है उसको प्लेस कर दीजिए वहाँ पे, ठीक। फिर यहाँ से आप जो है या तो सनलाइट में यूज़ कर लीजिए ये चीज़, या फिर जो है आप यहाँ से कोई बीम भेजिए लाइट की, ठीक है, कॉम्ब के थ्रू। तो जो और यहाँ पे एक आपको डार्क कलर का पेपर भी रखना है, ठीक। तो अब यहाँ से जो बीम पास होगी इस कॉम्ब के थ्रू वो जाके मिरर पे पड़ेगी, ठीक है। फिर मिरर कुछ रिफ्लेक्ट करके उसका इमेज यहाँ पर भी कुछ इस तरह से इमेज बनाएगी। तो कॉम्ब की इमेज तो ये बनी रही थी, लेकिन ये देखिए यहाँ पे बीच में ये खाली हो गया ना, क्योंकि ये यहाँ से ये ओपैक ऑब्जेक्ट था, यहाँ से लाइट पास नहीं हो पाई, और यहाँ पे मिरर था, तो इसने जो इसकी जो इमेज थी वो उसको फॉर्म कर दिया यहाँ पे, इसने डायरेक्शन चेंज कर दी लाइट की, है ना। तो इससे भी हम लोगों को ये चीज़ पता चली कि कैसे एक मिरर जो है वो लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, कीवर्ड्स क्या थे, ल्यूमिनस हो गया, है ना, जो हम लोगों ने देखा था कि कोई ऑब्जेक्ट कैसे लूमिनस है या कैसे वो नॉन ल्यूमिनस कहा जाएगा। तो लूमिनस ऑब्जेक्ट कौन होते हैं, जो खुद की लाइट इमिट करते हैं ना, जिनसे खुद की उनकी लाइट निकलती है, जैसे अपने स्टार्स हो गए, उनकी खुद की लाइट होती है, तो वो एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है। मून जो था हम लोगों का वो नॉन ल्यूमिनस था, ठीक है, क्योंकि उसकी खुद की कोई लाइट नहीं होती, वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक। फिर मिरर देख लिया हम लोगों ने, मिरर से कैसे जो है लाइट की स्ट्रेट पाथ को आप बेंड कर पा रहे थे, ठीक। फिर ओपैक हमने देखा था, पिन होल कैमरा हम लोगों ने बनाया था, रिफ्लेक्शन देखी, शैडो देखी, ट्रांसल्यूशन, ट्रांसपेरेंट, हम लोग ये सब वगैरह वगैरह चीज़ें पढ़ चुके हैं, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।